Dear students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem London, William Blake in second year. First of all, we discuss about introduction to the poet. विलियम ब्लैक पोइट आर्टिस्ट और मिस्टिक फिलोसोफिक। और ये जो विलियम जो ब्लेक है, इसमें देखिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स लाइन आपको बताऊंगी कि विलियम जो ब्लेक है उसके दो वॉल्यूम थे most of read poems, songs of innocence and songs of experience. Songs of innocence or songs of experience, of which the earlier collection is marked brightness and freshness, and later by gloom resulting from experience of evil there is in life. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का मतलब है ब्राइटनेस एंड फ्रेशनेस, एंड लेटर वॉल्यूम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है एक्सपीरियंस इविल देयर इज़ इन लाइफ। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड अगेन इंट्रोडक्शन टू द पोइट। द पोएम लंदन अपीयर्स विलियम ब्लैक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। कहने का मतलब जो बाद वाला जो वॉल्यूम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो एविल जो लाइफ है, उसमें से लंदन पोएम ली गई है। 1794 में इसको रिटन किया गया था। और इसके अंदर पोएम के अंदर जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, What's famous song? Whenever I take my walks abroad, how many poor she? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो लंदन जो पोएम है कौन से वॉल्यूम से ली गई है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा हम देखें कि जो लंदन जो पोएम है उसका जो थीम है वो है चार्टेड लिबर्टी, या जो कंट्री मैन देमसेल्व्स। यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो चाइल्ड चिमनी स्वीपर हैं, सोल्जर्स हैं, हार्लोट हैं, और विलियम ब्लैक्स टाइप ऑफ कैरेक्टर स्टिक्स विक्टम ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन नॉट ऑन ब्रदरहुड बट ऑन फियर। मतलब यहाँ पर जो भय है किनमें, चिमनी स्वीपर्स के अंदर, सोल्जर के अंदर, हार्लोट्स के अंदर, तो उनका जो विक्टिम जो सिस्टम है वो इस पोएम के माध्यम से विलियम ब्लेक हमें बताते हैं कि लंदन की जो गलियों के अंदर किस प्रकार का जो भय है बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर। तो इसके बाद हम देखिए टेक्स्ट देखते हैं पोएम का। तो यहाँ पर देखिए ये जो पोएम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉल्यूम से ली गई है और 1794 के अंदर। I wander through each charted street, near where the charted Thames does flow, and mark in every face I meet, mark of weakness, mark of view, in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind frost mankles. I hear how the chimney sweeper cry, every blanking church apples, and the hapless soldier sigh runs in blood down walls. But most through midnight street I hear how the youthful harlots crush blast the newborn infants of tear। तो देखिए ये जो पोएम है ये 16 लाइन्स की हैं और 18th सेंचुरी के अंदर इसको पिक्चराइट किया गया था। और ये हमें ये जो पोएम है बिगिंस होती है स्ट्रीट द रिवर थेम्स लंदन। तो इस पोएम में हम देखते हैं कि जो चार्टर है, चार्टर का मतलब होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। और ईच चार्टेड स्ट्रीट, एवरी स्ट्रीट ऑफ सिटी enjoy the freedom
बट रॉयल चार्टर। तो यहाँ पर जो चार्टर है वो एक अधिकारों का घोषणा पत्र है। थेम्स जो रिवर है जो लंदन के अंदर बहती है, तो यहाँ पर जो थेम्स जो नदी है, रिवर है, वो नदी वो भी मतलब स्वतंत्र है। कवि मतलब ये मानता है पोइट कि जो थेम्स जो नदी है वो अपने आप में फ्री है, फ्रीडम है। मार्क्स इन एवरी व्यू, मार्क्स ऑफ इन एवरी फेस व्यू, यह तो यहाँ वीकनेस और जो मिजरी है, फेस ऑफ जो फियर है उसका डिस्क्राइब किया गया। बैन का मतलब कर्ष होता है, श्राप। द माइंड फोर्ज मैंकल्स का मतलब फोर्स जकड़ लेना, कंट्रोल करना माइंड को। और एवरी ब्लैंकनिंग चर्च मतलब जो चर्च हैं वो ब्लैक होते जा रहे हैं। चिमनी साफ करने वाले जो बच्चे हैं तो उनको देखते हैं कि जो चर्च हैं वो ब्लैंकिंग होते जा रहे हैं, काले पड़ते जा रहे हैं, कालीमा लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पोइम है लंदन, इसके अंदर जो लंदन की जो गलियाँ हैं उसके अंदर बताया गया कि आई वांडर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट, कि मैंने हर मतलब गली के अंदर जहाँ अधिकारों का घोषणा पत्र था उसमें घूमा। नियर वेयर द चार्टेड थेम्स डज फ्लो, और उसी के आसपास जो थेम्स जो नदी है वो फ्लो करती है, बहती है। एंड मार्क्स इन एवरी फेस, और मैंने देखा कि सभी के चेहरे पर, एवरी फेस आई मीट जिनसे मैं मिला, मार्क्स ऑफ वीकनेस, कमजोरी के मार्क्स मुझे दिखे। मार्क्स ऑफ व्यू मतलब दुख के मार्क्स, सैड के जो मार्क्स मुझे दिखे। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, और प्रत्येक आदमी की जो चिल्लाहट है। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और प्रत्येक जो बच्चे की जो चिल्लाहट है वो भय से युक्त है। एवरी वॉइस इन एवरी बैन, प्रत्येक की आवाज़ पर बैन है, कर्ष है। तो यहाँ पर जो एवरी वेरी वाला जो स्टेंजा है वो एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। द माइंड फ्रोज मैकल्स आई हियर, माइंड फ्रोज्ड मतलब वहाँ जो दिमाग हैं वो जकड़े हुए हैं, माइंड फ्रोज्ड हैं। आई हियर हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, मैंने सुना कि कैसे जो चिमनी स्वीपर हैं उनकी चिल्लाहट। एवरी ब्लैंकनिंग चर्च एपल्स, तो यहाँ पर जो चर्च हैं वो ब्लैंकिंग होते जा रहे हैं, मतलब काले पड़ते जा रहे हैं। एपल्स अजगर, बड़े अजगर की तरह। एंड द हेल्पलेस सोल्जर साई, और जो निसाए जो सिपाही हैं उनका जो दुख है। रन्स इन ब्लड डाउन पेस वॉल्स, और उनका जो ब्लड है वो डाउन होता जा रहा है, मतलब रन्स इन ब्लड डाउन प्लेस वॉल्स। बट मोर्स थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट, लेकिन रात के समय गली के अंदर। आई हियर हाउ द यूथफुल हार्लोट क्रस, कि मैंने देखा जो यूथफुल हार्लोट हैं, हार्लोट जो प्रोस्टिट्यूट वेश्या, उनका जो कर्स है, उनका जो श्राप है वो मैंने सुना। ब्लास्ट द न्यू बोर्न इन्फेंट्स टीयर, और हार्लोट और प्रोस्टिट्यूट से जो बच्चे जो उत्पन्न होते हैं, ब्लास्ट होते हैं फायर की तरह। न्यू बोर्न इन्फेंट्स टीयर, उनकी आँखों के अंदर एक, बच्चों की आँखों के अंदर एक आंसू होता है। एंड बिलाइट विद प्लेक्स दे मैरिज हर्स, और बी लाइट मतलब अंधकार की तरह, विद प्लेक्स द मैरिज हर्स, और ये जो बच्चे जो उत्पन्न होते हैं और प्रोस्टिट्यूट से, हार्लोट से, इनका मैरिज हर्स है, मतलब विदाउट, यहाँ पर जो हर्स है वो हम मानेंगे कि जो लवलेस जो मैरिज है इज़ नॉट बेटर देन डेड बॉडी, मतलब इनका जो वैवाहिक जो प्रेम है वो मृत शरीर है, मतलब लवलेस है, विवाह मृत शरीर के समान है। तो यहाँ पर बताया कि जो हार्लोट जो प्रोस्टिट्यूट हैं डाउन ए मतलब लवलेस, बिकॉज द हस्बैंड हैज़ कनेक्टेड डिजीज़ बाई हिज कॉन्टैक्ट विद प्रोस्टिट्यूट। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो हार्लोट से बच्चे उत्पन्न होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का भय है, उनका इन फ्यूचर उनको कुछ दिखाई नहीं देता। बिलाइट है, अंधकार है। चिमनी स्वीपर का जो क्राई है, सोल्जर्स का क्राई है, और बच्चों के अंदर जो भय है। हर वॉइस के अंदर जो
बैन लगा हुआ है, हर चेहरे के अंदर वीकनेस के मार्क्स मुझे दिखाई दिए, सैडनेस के मार्क्स मुझे दिखाई दिए। तो ये जो पोएम है इसके जो वॉल्यूम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है, और इसके अंदर जो लाइफ के अंदर जो एविल्स हैं, मतलब यहाँ पर जो लंदन की गलियों के अंदर जो बुराइयाँ हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये पोएम भी एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एवरी जो वाले जो स्टेंज है वो इम्पोर्टेंट है। फिर हम नीचे चलते हैं यहाँ से, ये मोस्ट ऑफ मिडनाइट स्ट्रीट हियर, लास्ट तक मैरिज हर्स, कहने का मतलब पूरी पोएम ही एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।